हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। दोस्तों, अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो आपको अपनी तैयारी बेहतर तरीके से, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग कर रहे होंगे, रिवीजन बार बार कर रहे होंगे। और देखो, इस समय लास्ट मोमेंट में आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना यार क्या ही होगा मेरे साथ, मैंने तो मौका नहीं दिया है, मैंने ये नहीं किया, फलाना ढिमकाना, मैंने अभी मतलब बहुत बहुत से दिमाग से तुम्हारे दिमाग में आएंगे। और अभी तुम आप जब क्लासेस करोगे यूट्यूब के ऊपर, तो कहीं देखोगे क्वेश्चन का लेवल हाई होगा, कहीं लो होगा। तो आप सब उस सब को देख के परेशान नहीं, बस आपको सीखना है। सीखना का कहने का मतलब क्या है कि आप कोई भी क्लास यूट्यूब पे कर रहे हो, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है, तो आप सोचिए कि अगर वो एग्ज़ाम में आए तो उसको तुम फोड़ दोगे। ये बात है ना, क्योंकि आप रियल एग्जाम तो बैठ के यूट्यूब पे देख नहीं रहे होगे। कहने का मेरा मतलब है कि अगर आपको लगता है कि ये चीज़ अभी नहीं पढ़े हैं, जितना आप पढ़ रखे हो उतना आप रिवीजन करो बार बार, और ज़्यादा पैर मत फैलाओ, जितना अभी आपने पढ़ लिया है उतना ही रिवीजन करो बार बार। मेरा यही लास्ट में आप सभी के लिए टिप्स है। तो मेरा मॉक चल ही रहा है, आप सभी तो देख ही रहे होंगे। तो मॉक नंबर 14 राउंड 3 का मॉक नंबर 4 ओवरऑल 14 मॉक हो चुका है। नंबर वही नियर अबाउट बैठ रहे हैं, मैक्सिमम 122 123 तक गए, उसके बाद जो है 104 नंबर तक, 105 नंबर, 110 नंबर ऐसे आ रहे हैं। ठीक है। तो अगर और एक बात, और मैंने एक वीडियो बनाई थी आज उत्कर्ष पे, और जो उत्कर्ष इंजीनियरिंग क्लासेस के ऊपर जो आपका मॉक टेस्ट था, आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ आपने दिया होगा। अगर अभी तक नहीं दिया है तो आप लोग उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर जो मेन यूट्यूब चैनल आप है उस पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे लिंक पिन करके रखी है। आप अपने पहले प्ले स्टोर से उत्कर्ष क्लासेस का ऐप स्टोर डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप वहाँ पे जा करके अपना मॉक दे सकते हो, अपनी तैयारी को देख सकते हो। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि टेक्निकल का जो क्वेश्चन है, रीजनिंग जी के जी बिल्कुल एच टी जैसे एस जी का पैटर्न होता है, सेम ऐसे फॉलो करके रखा गया। तो आप लोग जा करके देखिए और उस मॉक को दीजिए। चलो हम यहाँ देखते हैं। और एक बात यहाँ लिखी है, परिश्रम ही क्या है, सफलता की कुछ जी है। अगर कोई आपसे कहता है कोई शॉर्टकट है, कोई भैया दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है। बिना सफलता के, बिना मेहनत के यूँ हासिल तक तो ताज नहीं होते, कहते हैं ना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। आपको लगता है यार कोई व्यक्ति कहीं किसी पद पर पहुँचा है तो उसने मेहनत उसमें की होगी, बिना मेहनत के कोई ऐसे नहीं पहुँचता है। इसको बंद ही कर देते हैं। हाँ, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, आगे की बातें देखते हैं कैसे क्या रहा। तो यहाँ पे डायरेक्ट नंबर तो आप लोग देख ही रहे, 104.5 वही जीएस का लेवल, वही आपका क्वेश्चन, और शायद उस स्लाइड इधर हुई है। चलो क्वेश्चन ही देख लेते हैं कौन क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 104.5 में टेक्निकल में वही 40 42 नंबर, और आपका जीएस टेक्निकल और रीजनिंग में आपका वही 42 40 नंबर के बीच में 10 18 नंबर, तो ओवरऑल 105 नंबर, 104 नंबर बना है। और मैंने इसका जो है लाइव करके जीएस भी दिखाया था, तो उसमें 32 नंबर बने थे, 32 नंबर बने हैं। और टेक्निकल में ज़्यादा नंबर नहीं, 50 के नियर अबाउट नंबर बन रहे हैं, ज़्यादा नंबर नहीं बन रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है, आप सभी को पता होगा। आप सभी को मैं बता भी देता हूँ कि आप लोग जो है परेशान मत होइए। नंबर अगर 50 नंबर आ रहे हैं टेक्निकल में, बहुत अच्छा नंबर है, आप वहाँ पे अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है। ये शायद प्रीवियस ईयर की वीडियो है, मतलब प्रीवियस क्लास की वीडियो, मॉक नंबर 13 की है। तो आगे बढ़ते हैं, स्लाइड शायद नहीं ऐड होने यहाँ पे। तो चलो हम डिस्कस करते हैं कौन से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि जनरली हुआ क्या था ना, कि इसमें इंग्लिश में लिखा था रुपी, और उसका दिया था क्या कहते हैं कॉइन, मतलब मुद्रा दिया था। और जो है ग्रीस में जो लिखा है उसको लिखा था इंग्लिश में समर, और समर से हमने क्या होगा, हमने हीट लगा दिया था, तो हीट नहीं होगा। ग्रीस में क्या है, जैसे मुद्रा का एक प्रकार है रुपया, क्योंकि मुद्रा में आपका डॉलर भी होता है, मुद्रा में आपका टका भी होता है, मुद्रा में आपका एन भी होता है, रेनमिनमिट भी होता है, बहुत सारी मुद्राएं होती हैं। लेकिन जैसे ये ग्रीष्म है तो वैसे ऋतु है ग्रीष्म, तो यह ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट होगा। इसको भी आपको ध्यान रखना, अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो आपको देख लेना है कैसे होगा। एक क्वेश्चन ये है, ये भैया जो क्वेश्चन आपका है, कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है, बस केवल लंबा क्वेश्चन। लंबा क्वेश्चन मतलब क्या है कि पूरा पढ़ना है कि रोहिणी उत्तर के सम्मुख होकर, मतलब उत्तर, मतलब ये दिशा बना लो यहाँ पे, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट बना लिया। उत्तर के सम्मुख होकर, मतलब इधर की ओर मुँह करके, उत्तर की ओर सम्मुख होकर के घर से निकलती है, वह पूरब की ओर दौड़कर, पूरब किधर पड़ेगा, इधर, पूरब की ओर दौड़कर कितना, 33 मीटर, तो यहाँ लिख दीजिए 33 मीटर, 33 मीटर आपकी चलती है। और फिर वहाँ से 16 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ती है। अगर वो 16 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ती है तो आप तो यहाँ तक तो आओगे ही, उसके बाद बाएं अगर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, यहाँ पे, यहाँ गिरा जाएंगे 16 मीटर। अब 16 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ती है, फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ती है। अब यहाँ से किधर मुड़ेगी, दाईं ओर, दाईं किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा, तो इधर इधर जाएगा आपका कितना, 30 मीटर, तो यहाँ लिख दीजिए 30 मीटर, 30 मीटर तक चलती है। और फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ती है, मतलब अब यहाँ पे जा रही थी, समझ रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए।
बस जैसे जैसे करे वहाँ करते चले जाओ, यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ से जो है दाएँ मुड़ेगी नीचे की ओर आएगी, दाएँ मुड़ेगी नीचे की ओर कितनी आएगी, 32 मीटर आएगी। आप लोग यहाँ देखते रहिएगा, यहाँ तक 16 है और यहाँ 16 और चलेगी, मतलब टोटल कितना चलेगी, 32 मीटर यहाँ तक चली, यहाँ पहुँच जाएगी। अब मॉल तक पहुँच गई। यदि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से मॉल तक सीधी रेखा में, इसकी प्रारंभिक स्थिति कहाँ थी, यहाँ थी, प्रारंभिक स्थिति आपकी ये थी, और अब पहुँचने के बाद कहाँ पहुँच गई हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँच गई हैं। तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो सीधी दूरी होगी ये आपको दूरी बताना है, ठीक है, कुछ नहीं करना। ये 33 मीटर ये आपकी है, ये आपकी 30 मीटर है, ये आपका कितना हो जाए 16, पाइथागोरस में लगा दीजिए, 33 30 कितना हो जाएगा 63 मीटर, और ये हो जाएगा 16। तो मान लीजिए एक्स मान लीजिए, तो 63 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस आपका 16 का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या होगा 63 गुणे 63 करिए कितना होगा, जो भी होगा ये लगभग 63 गुणे 63 करेंगे और 16 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 42 25, मतलब ये आ जाएगा 65 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 65 का स्क्वायर। तो ये आपका 65 मीटर इसका आंसर होगा। मतलब कुछ नहीं करना, बस लंबा थोड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ज़्यादा इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर करना पड़ेगा, उसको यहाँ से स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके बाद इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। मैंने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया था और टाइम बहुत लगा था, मतलब टाइम इसलिए लगा क्योंकि मतलब सोचा कि इतना लंबा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। इस क्वेश्चन को दिखाने का मतलब यही है, ये नहीं दिखाना कि मैंने क्या सही किया मैंने क्या गलत, बस इस स्लाइड को इस एपिसोड को बनाने का मतलब यही है, आप लोग देखो कि हाँ इस तरीके से भी क्वेश्चन, जिन लोग मेरे भाई लोग जो मॉक नहीं देते या देते हैं, इन क्वेश्चनों पर गौर करो कि हाँ इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकती है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है ये सीरीज का, या इसको हम बहुत अच्छा क्वेश्चन कहेंगे, अच्छा क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे कि मतलब एक प्रकार से ये क्वेश्चन देखिए, एनालॉजी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 7 का जो संबंध 9 से है वही संबंध 8 का किससे होगा जो संबंध 6 का 2 से है। तो अब इसमें भैया पता नहीं कौन सा ट्रिक लगाया है, लेकिन मैंने जब इसको देखा तो मैं भी नहीं कर पाया था इस क्वेश्चन को। इसमें हुआ क्या है, और इसको हम दिखा दें, इसको शायद बहुत से कम लोगों ने शायद किया था, 3% लोगों ने इसको सही कर पाए थे, 3% लोग। तो अब बताओ ये क्वेश्चन कितने लेवल का होगा, इसमें किया क्या गया है, क्योंकि इतना सोचना पड़ता है। बताओ इसमें इसने क्या किया है कि 7 में से जो मतलब पहली संख्या है, पहली संख्या 7 में से 5 को घटा दिया, कितना आएगा भैया 2 आएगा। 2 का कहा कि अब 2 का क्यूब करो तो कितना होगा 8 होगा, कहा अब 8 में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 9। 6 में से 5 घटा दो कितना हो जाएगा 1। 1 का क्यूब करो 1 होगा, उसमें 1 जोड़ दो कितना होगा 2 होगा। तो देखो मतलब क्या करना है कि पहली संख्या से 5 घटाना है, जो आए उसका क्यूब करना है, उसमें फिर 1 जोड़ देना है, तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अब यहाँ 8 से अगर यहाँ संख्या लानी हो क्या करना पड़ेगा, 8 से 5 घटाना पड़ेगा। जब 8 से 5 घटाओ कितना आएगा 3 आएगा, और 3 में जब क्यूब करोगे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, प्लस 1 करोगे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल 28 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन का सेकंड करेक्ट हो जाए। तो एनालॉजी का एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, मतलब एनालॉजी आपको बहुत तरीके से दिख सकती है। रीजनिंग में अगर आपको गलती होगी तो कोडिंग डिकोडिंग में, और आपका एनालॉजी में, सीरीज में, इन्हीं सब में दिक्कत होगी। बाकी अगर मान लो ब्लड रिलेशन पूछेगा बना लोगे आप, डायरेक्शन डिस्टेंस पूछेगा बना लोगे आप, वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये सब आप बना लोगे, इसमें कोई दम नहीं है क्वेश्चनों में। अगर दिक्कत होगी गलती होगी तो इन्हीं कोडिंग डिकोडिंग में ही दिक्कत, एनालॉजी में ही दिक्कत होगी आपको। तो इसको आपको समझना है, बचे हुए समय पर आप इसको ज़्यादा फोकस करना है। अब एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी नहीं समझ में आया था, हम भी नहीं इस क्वेश्चन को कर पाए थे, लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब जैसे जो चीज़ जब तक ना जानो तो वो तब तक कठिन लगती है, जब जान जाओ तो बहुत आसान लगती है। इसमें हुआ क्या है कि जो पहला 17 है और इसमें दूसरे वाली रो में से जो इसमें जो संख्या है उसको जोड़ दिया, जैसे मतलब 17 है तो आगे जो 6 + 1 कर दिया गया तो 7 आ गया, और 17 को 7 से गुणा कर दिया गया, कितना हो गया 17 7 119 हो गया। ठीक ऐसे ही 63 को 18, मतलब 63 तो है ही है, और 18 को दोनों को जोड़ दिया गया तो 8 1 9 हो गया, और 63 को 9 कर दिया गया, 9 3 27, और 9 6 54 2 56 कर दिया गया। सेम ऐसे यहाँ पे 81 है तो 12 को आपस में जोड़ो कितना होगा 3 आएगा, तो 81 गुणे 3 कर दो, 3 1 3 3 8 24 243। इस तरीके से किया गया यहाँ मिसिंग नंबर को, मतलब मिसिंग नंबर में इस वाली संख्या को आपस में जोड़ा गया और अगली संख्या से गुणा कर दिया गया, जो आया यहाँ लिख दिए। ऐसे यहाँ किए गए तो यही पैटर्न हमने यहाँ फॉलो लगा दिया, ऑप्शन भी आपका मिल गया। तो इस तरीके से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं मिसिंग नंबर के। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखिए क्या किया गया है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो 6 है आपका, 6 के बाद फिर 6 है, 12 है, 42 है, फिर 110 है, फिर आपका क्या है 230 है। जनरली होता क्या है कि
हम लोग जब इंक्रीजिंग सीरीज देते हैं तो गैप लेना स्टार्ट करते हैं। अच्छी बात है, गैप लो। गैप लेने से कभी होता है, कभी स्क्वायर से होता है। अब यहाँ देखो, पहले तो गैप लो, 6 में से 6 गया, क्या होगा, 0 आ गया। यहाँ का इसका गैप लो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका गैप लो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका गैप लो हो जाएगा यहाँ पे 10 में से 2 गए 8, ठीक है। और यहाँ बचेगा कितना, 10 में से 4 गया आपका 6, 68, 8 2 10, हाँ। इसका गैप लो, यहाँ 0 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा कितना, 3 में से 1 गया 2, और 2 में से 120। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है आपका 1³ - 1, ठीक है। और यहाँ हो रहा है 6 को लिख सकते हैं 2³ - 2, क्योंकि 2 दूना 4 दूनी 8, 8 - 2। आगे देखो, 3 का क्यूब कितना होगा, 3 3 27, 27, 3³ + 3, आगे हो जाएगा 4³ + 4। समझ में आ रहा है, 1³ - 1, और यहाँ पे 2³ - 2, 3³ + 3, 4³ + 4। आगे यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि देखो 4 चौक 16 चौक 64, 5 चलो 68। यहाँ हो जाएगा 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब कितना होता है भाई, 5 का क्यूब होता है 125, -5 करो 120 आ जाएगा। तो आगे क्या पैटर्न फॉलो होगा, 6 का क्यूब -6 करें, मतलब क्या करें, 6 का क्यूब कितना होता है 216, और उसमें से 6 घटा दे, कितना होगा 210 हो जाएगा। और 210 और 230 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 0, 3 1 4 2 4, 440 आ जाएगा। देखो 440 आ रहा है ऑप्शन में। तो ये जब मैंने लिखा तभी मेरे दिमाग में हिट नहीं कर पाया था, लेकिन स्क्वायर क्यूब वाली भी सीरीज चलती है। मतलब पहले क्या हुआ, 1 क्यूब में से 1 घटा दिया, फिर 2 क्यूब में से 2 घटा दिया, फिर 3 क्यूब + 3 कर दिया, 4 क्यूब + 4 कर दिया। फिर यहाँ पे मतलब 5 क्यूब - 5, मतलब एक बार क्या कर रहा है, क्यूब हो रहा है, क्यूब के साथ 1 घट रहा है, -2 घटा, +3 +4, आगे -5 है, तो लगातार एक -6 होगा। तो हमने क्या किया कि जो है हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि आगे जब 6 होगा तो 6³ - 6 कर देंगे। 6³ कितना 216 होता है, और 216 में से 6 210 हो जाएगा। तो अगली संख्या जो होगी 210 का अंतर होगी, मतलब एक अगर 230 है तो आगे 210 होगी, मतलब 210 230 जोड़ोगे तो जाएगा 3 1 4, 440 संख्या होगी आगे। तो ऑप्शन में 440 देखो आ रहा था। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको रीजनिंग क्वेश्चन करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी कि इसका बेसिक मैटर क्या होता है, कि किस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चनों को करते हैं, ठीक है। यह सीरीज का क्वेश्चन हो गया, ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में जो आपके बन जाते हैं। बाकी आगे जीएस का क्वेश्चन है। जीएस क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत है जो भारत और नेपाल के मध्य स्थित है, तो धौलागिरी नहीं भैया, भारत और नेपाल के जो मध्य स्थित है आपका कंचनजंगा है। कौन सा है, कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है, ठीक है। अगर बात करें जिनेवा की, तो यहाँ पे WHO का मुख्यालय है, WTO का मुख्यालय है। और यहाँ पे आपका न्यूयॉर्क की बात करें तो UNO का मुख्यालय यहाँ पे है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय यहाँ पे है। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इनके सबके मुख्यालय आपको एक बार पढ़ लेने, क्योंकि एग्जाम यहाँ से बनता है। अगर आपसे बात करें कि FAO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये आपका 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, रोम इटली के अंदर स्थित है, ठीक है। जो चर्चा में रहता है, नाटो भी बहुत हाल ही में चर्चा में रहा, तो नाटो का कहाँ पे, बेल्जियम ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है। तो ये सारे हेडक्वार्टर आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमने ये आपको डिस्कस किया था आपके बीच में। अगर आपने अभी तक नहीं दिया उत्कर्ष पे आपने अपना टेक्स्ट, तो वहाँ पे जाकर टेक्स्ट दीजिए, क्योंकि वहाँ पे एक माहौल मिलेगा, वहाँ पे अपनी तैयारी को देखने को मिलेगा कि हाँ हम किस लेवल पे हैं। बाकी आगे अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है, यहाँ पे अधातु पूछा था, ठीक है। कौन सी अधातु गर्म करने पर उर्ध्वपातित हो जाती है, तो ये आपकी आयोडीन होती है, ना कि आपका फ्लोरीन, ना कि क्लोरीन, ना कि ब्रोमीन। आपकी आयोडीन आपका इसका आंसर होगा कि कौन सी अधातु गर्म करने पर उर्ध्वपातित हो जाती है, तो आपका आयोडीन होगा। अगला क्वेश्चन आपका था लोक लेखा समिति। हमने क्वेश्चन गलत कर दिया था कि क्योंकि देखो लोक लेखा समिति में टोटल कितने मेंबर होते हैं, टोटल आपके होते हैं 22 मेंबर, जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं और 7 आपके राज्यसभा के होते हैं। 10 नहीं, 10 मत रखना, 22 टोटल मेंबर होते हैं। 22 में से 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं, ठीक है। तो लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो पूछा है कि लोकसभा से कितने होते हैं। इसको जल्दबाजी में लोग 22 कर देंगे, 22 में नहीं करना है, न 10 करना है। 15 होते हैं लोकसभा के, 7 होते हैं राज्यसभा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट को अपने प्लेटफार्म पर पेश करने के लिए सेबी को अंतिम मंजूरी मिली है, तो ये आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE को मिला है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, एक नया क्वेश्चन है। सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट EGR को अपने प्लेटफॉर्म पेश करने के लिए सेबी की अंतिम मंजूरी मिली है, तो आपकी BSE को मिला है। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर होगा। देखो 14% लोग इसको सही किया है बस।
अगला है समावेशी सूचकांक। समावेशी विकास जो है किस पंचवर्षीय योजना में सबसे प्रथम सम्मिलित किया गया था? तो समावेशी जो पंचवर्षीय योजना है आपकी 11वीं पंचयोजना में शुरू की, 11वीं योजना में थी। अच्छा, 12वीं योजना से क्वेश्चन पूछता है कि 12वीं योजना कब समाप्त हुई थी? तो 2012 से लेकर के 2017 तक ये आपकी 12वीं योजना थी। तो ये आपकी 5 साल यहाँ चली थी, 17 में जाकर समाप्त हुई थी 12वीं योजना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है 12वीं योजना का। ठीक है, अब 11वीं योजना आपकी कौन सी है? समावेशी विकास के बारे में, तो 11वीं योजना के अंदर इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस युद्ध में? तो ये आपका क्वेश्चन भैया था कि किस युद्ध में 1540 में शेर खान ने हुमायूं को हराया था? तो 1540 में शेर खान कौन सा युद्ध था भैया? वो कन्नौज का युद्ध था, जिसमें शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया था। कन्नौज के युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि वीडियो सहायक रेफरी प्रणाली का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो वीडियो सहायक रेफरी प्रणाली का जो उपयोग किया जाता है आपको फुटबॉल के अंदर किया जाता है, फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल के अंदर आपका किया जाता है वीडियो सहायक रेफरी प्रणाली का उपयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि दिसंबर 2021 तक भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल संख्या कितनी थी? तो भैया दिसंबर 2021 तक जो भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपके थे तो 7 थे टोटल। कितने थे? 7 थे। इसमें अगर हम बात करें, जैसे मान लो एक होता है कैगा, तो कैगा कहाँ पे आपका है? कैगा आपका कर्नाटक के अंदर है। अगल देखो यहाँ से एक क्वेश्चन तो बन ही सकता है, प्लस अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। कैगा कर्नाटक में है, कुडनकुलम कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर है। अब चलो बताओ अपने उत्तर प्रदेश में कौन सा है परमाणु संयंत्र? नरोरा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। और आपका राजस्थान में रावत भाटा कहाँ पे? राजस्थान में है। ऐसे आपको ऐसे 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 करके आपके 7 हैं टोटल। कितने हैं? 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कैगा कर्नाटक में है, कुडनकुलम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, रावत भाटा आपका राजस्थान में है। ऐसे करके 4 तो हो गए, 3 अभी और हैं। तो मतलब टोटल कितने हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र? 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर ऑक्साइड को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ये एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर कॉपर ऑक्साइड को हटाना होगा तो एसिटिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यूआरएल जो संक्षिप्त अक्षर होता है उसका फुल नाम क्या होता है? यूआरएल का मतलब क्या होता है भैया? तो ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्योंकि देखो सब एक जैसा था, ये सब नहीं होगा, ये सब गलत है, ये सब गलत है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर उसका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन है वाणिज्यिक फसल? वाणिज्यिक फसल जिससे हमको नकदी प्राप्त होती है, तो हमारी गन्ना होती है। गन्ना, ना कि बाजरा, ज्वार, धान, इससे नहीं। ये गन्ना जो होती है वाणिज्यिक फसल में आती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था? भैया जो राजपूत में एक वंश आता है परमार प्रतिहार राठौड़, जो सिसोदिया वंश था उसने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था। तो ध्यान रखना, सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था। अगला है आपका 1962 के चीन भारतीय युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? वो आपके हुए थे वीके कृष्णा मेनन। इसको ध्यान रखना है कि 1962 में जब चीन भारतीय युद्ध हुआ था उसमें रक्षा मंत्री कौन थे? वीके। अब अगर आपसे पूछे वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान राजनाथ सिंह। इसको आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका है कि फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022। ये क्वेश्चन जो गलत हुआ था, इसमें भैया हमको पता था कि विशाखापत्तनम में हो, लेकिन विशाखापत्तनम तमिलनाडु में नहीं है। विशाखापत्तनम कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है? तो भैया ये जो पहाड़ी आपकी है तमिलनाडु में स्थित नहीं है। तो कोडाईकुलम तमिलनाडु में है, ये भी तमिलनाडु में, ये भी है, लेकिन ये अरमाकोंडा तमिलनाडु में नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तमिलनाडु में नहीं है आपकी, अरमाकोंडा तमिलनाडु में आपकी नहीं है। ठीक है, बाकी ये महत्वपूर्ण नियुक्ति हमने कराई ही थी। आप लोग अगर उस क्लास को नहीं देखिए तो उस क्लास को जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।